हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीवे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का लास्ट चैप्टर रानी अबक्का। इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कॉलम 1 में कुछ वर्ड्स दिए हैं एंड कॉलम 2 में मीनिंग है। हमें करेक्ट मीनिंग के साथ वर्ड को मैच करना है। तो पहला है वैसल। वैसल का मतलब होता है एक कंट्री या फिर स्टेट जो दूसरे पावरफुल कंट्री के कंट्रोल में है। कोरोनेशन का मतलब होता है सेरेमनी एट विच अ पर्सन इज मेड किंग और क्वीन। राज्याभिषेक भी हम उसे हिंदी में कहते हैं। सक्सेसर क्या हुआ? एक ऐसा इंसान जो दूसरे के जाने के बाद उसकी जगह पे आएगा, राइट? अ पर्सन हु सक्सीड्स अनदर। रैश क्या हुआ? कोई चीज आप जल्दबाजी में करो बिना उसका कॉन्सिक्वेंस सोचे, बिना ये सोचे कि इसके ऐसा करने से इसका परिणाम क्या होगा, तो वो हुआ रैश। सॉवरेन का मतलब होता है एक कंट्री जिसके पास कंप्लीट अथॉरिटी है, किसी के अंडर में नहीं है। लीग का मतलब होता है एसोसिएशन या पार्टनरशिप। रात का मतलब है एक्सट्रीम एंगर। सीज का मतलब होता है किसी चीज का आप कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले लो, जबरदस्ती से, फोर्सिबली। रिजॉल्व का मतलब है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। रेज्ड का मतलब हुआ कोई चीज जो है बहुत ही वायलेंट तरीके से हो। डिसाइसिव का मतलब है शोइंग एबिलिटी टू टेक फर्म डिसीजंस। एप्रीहेंडेड का मतलब है कैप्चर करना यानी पकड़ लेना। डॉन्टलेस का मतलब है फियरलेस, राइट? जिसको किसी भी चीज का डर ना हो। एवेंज का मतलब होता है किसी चीज का बदला लेना, टेक रिवेंज फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस कॉज एंड इफेक्ट की टेबल को कंप्लीट करना है। कॉज का मतलब है ये घटना हुई एंड इसकी वजह से क्या इसका इफेक्ट हुआ, क्या परिणाम हुआ। तो घटना हुई कि उल्लाल को पोर्चुगीज ने कैप्चर कर लिया। इफेक्ट ये हुआ कि उल्लाल को जो है पोर्चुगीज को एक ट्रिब्यूट पे करना पड़ा। फिर रानी अबक्का ने डिसाइड करा कि वो ये ट्रिब्यूट पे नहीं करेगी। इसका इफेक्ट ये हुआ कि उनके हस्बैंड ने बोला कि ये तुम हेस्टी डिसीजन ले रही हो, जल्दबाजी में डिसाइड कर रही हो। फिर वीर नरसिम्हा जो है उन्होंने अपने सोल्जर्स को बोला कि रानी अबक्का को रोक ले। उसका इफेक्ट ये हुआ कि कोई भी सोल्जर जो है वो उन्हें रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ, उल्टा सब जो है उन्हें फॉलो करने लगे। फिर रानी अबक्का ने जो है सारे राजा को बुला के जो है एक मीटिंग ली, पर कोई भी राजा जो है पोर्चुगीज से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने डिसाइड करा वो अकेले ही पोर्चुगीज से लड़ेंगी। उसके बाद जो है पोर्चुगीज ने जो है उल्लाल पे दोबारा हमला करा ताकि वो उस पे कंट्रोल कर सकें। और रानी अबक्का ने जो है उस हमले के जवाब में पोर्चुगीज का जो फोर्ट था उस पे अटैक कर दिया। नेक्स्ट हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड ट्रिब्यूट मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड ट्रिब्यूट है उसका क्या मतलब है? तो ट्रिब्यूट का मतलब यहाँ पे है कोई पैसा या फिर पेमेंट करना किसी पावरफुल कंट्री को। तो कोई पावरफुल कंट्री जो है जबरदस्ती आपको बोले कि आप वीक हो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आप हमारे अंडर में हो, बट ये पैसा जो है आपको हमें पे करना है। तो जबरदस्ती अगर मैं कुछ आपसे पेमेंट लूं तो वो हुआ ट्रिब्यूट। रानी अब कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सुटेबल रीजन। रानी अबक्का सेज वी आर अ सॉवरेन कंट्री। रानी अबक्का कहती हैं कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि उल्लाल जो है वो इंडिपेंडेंट था और पोर्चुगीज रूल के अंडर में नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, यानी किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। द पोर्चुगीज एनवॉय थ्रेटन रानी अबक्का। तो जो पोर्चुगीज मैसेंजर था उसने रानी अबक्का को धमकाया था, ये करेक्ट है, राइट? उसने उन्हें बोला था कि आप जो है जरूर पछताओगी, ये जो आपने हमसे लड़ाई करने का सोचा है इसका आपको परिणाम भुगतना होगा, पछताओगी। तो ये ट्रू है। Choose a word given in the brackets to replace the underlined word. She defied the Portuguese and established a hugely profitable trading relation with Arabia. यहाँ पे डिफाइड का मतलब होता है डिसोबे। ओके, डिफाइड का मतलब डिफीटेड नहीं है, उन्होंने उन्हें हराया नहीं। यहाँ पे डिफाइड का मतलब है उन्हें डिसोबे किया। जो पोर्चुगीज ने उनसे कहा था उनकी बात को उन्होंने नहीं माना। पोर्चुगीज ने कहा ट्रिब्यूट पे करो, उन्होंने मना कर दिया।
चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ रानी अबक्का बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट। तो उनमें क्या क्या क्वालिटीज हैं? वो बोल्ड है, राइट, बहादुर हैं, केपेबल हैं, सक्षम है, अपने देश को आजाद करा सकती हैं, डिटरमाइंड है यानी उनके अंदर दृढ़ निश्चय है कि भले ही अकेले लड़ना पड़े बट मैं लड़ूंगी और अपने देश को आजाद करूंगी। नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है, रानी अबक्का स्पोक टू हर मदर ऑन हर डेथ बेड, हाउ माइट दीज वर्ड्स हैव मेड हर मदर फील। तो जब उनकी माँ मर रही थी तो रानी अबक्का ने अपनी माँ से कुछ बातें कही थी, तो वो बातें सुन के उनकी माँ को कैसा लगा होगा? तो उनकी माँ को जो है बहुत ही प्राउड फीलिंग आई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत करो, मैं इस देश को आजाद कराऊंगी। तो उन्हें बहुत ही प्राउड फीलिंग आई होगी और वो बहुत ही शांति से जो है दुनिया से गई होंगी, ये सोच के कि उनकी जो लड़की है वो बहुत ही बहादुर है, डिटरमिन्ड है और वो तैयार है अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी माँ के मृत्यु के बाद भी। तो वो जो है जरूर बहुत ही प्राउड और पीसफुल उन्होंने फील किया होगा। What does the support of the people of Ullal and the soldiers for Rani Abakka suggest about their mindset? तो जो उल्लाल के लोग थे और जो सैनिक थे उन्होंने रानी अबक्का को जो है बहुत ही सपोर्ट किया, उससे हमें उनके बारे में क्या समझ में आता है कि उनकी क्या सोच थी? तो उससे हमें ये समझ में आता है कि जो लोग थे वहां के और जो सोल्जर्स थे वो सब लॉयल थे, फियरलेस थे, डरते नहीं थे किसी से, और सब जो है रानी अबक्का की जो लीडरशिप थी उसे ट्रस्ट करते थे। उन्हें भरोसा था कि हमारी रानी सही फैसला लेंगी। उन्हें जो है भरोसा था उनकी करेज पे और उनके विजन पे। How might the people of Ullal have felt when the mighty Portuguese were defeated? उन्हें ऑफ कोर्स बहुत ही खुशी हुई होगी, प्राउड हुए होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, रिलीव्ड होंगे कि उनकी रानी ने जो है इतने बड़े दुश्मन से उन्हें मुक्त कराया, उसे हरा दिया इतने बड़े दुश्मन को। Why do you think Rani Abakka's victory against the Portuguese would have inspired other rulers to go against a foreign power? तो उनकी जो विक्ट्री है पोर्चुगीज के अगेंस्ट, उससे आपको क्या लगता है कैसे जो है उन्होंने बाकी के जो रूलर्स हैं उन्हें इंस्पायर किया होगा? तो उनकी जो विक्ट्री है उसने प्रूव कर दिया होगा सब लोगों को कि जो फॉरेन पावर है, भले ही वो लोग जो है उनके पास सेना बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत सारे जो है गोला बारूद है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता है। तो उन्होंने इस चीज को जो है प्रूव कर दिया था उनकी विक्ट्री ने। इससे जो है बाकी के सारे रूलर्स जो है वो इंस्पायर हुए होंगे, उन्हें भी ये यकीन हुआ होगा कि अगर हम साथ में मिलके हिम्मत के साथ लड़ाई करें तो हम जो है इन कॉलोनियल फोर्सेस को हरा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमें स्पेलिंग के एक रूल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं, सीज, सॉवरेन, देयर, सोल्जर्स। ना ये सारे जो वर्ड्स हैं इसमें जो ई आई आया है, तो कहीं पे तो देखिए ई आई है बट यहाँ पे क्या हो गया है, आई ई है। तो इंग्लिश में एक रूल जो है वो ये होता है कि आई जो है हमेशा ई के पहले आता है, एक्सेप्ट अगर आप उसे सी के बाद लिख रहे हो तो ई आई हो जाता है, अदरवाइज वो आई ई होता है। बट इस रूल के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, तो जनरली मैं इस रूल को नहीं मानती हूँ क्योंकि इसके इतने सारे एक्सेप्शन हैं कि फिर वो सारे याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे परसीव में जो है सी के बाद जो है ई आया है, आई आया है, बट प्रोटीन में जो है सी तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे टी के बाद ई पहले हो गया है, आई नहीं है, राइट। जबकि जनरल रूल के हिसाब से अगर सी नहीं है तो आई पहले होना चाहिए। तो ये रूल मैं आपको बोलूंगी कि आप इस पे ज्यादा ध्यान ना दो, आप जो है स्पेलिंग याद कर लो, वो ज्यादा बेटर है। सीलिंग है सी ई आई, बिलीव है आई ई, थीफ है आई ई, अचीव इज आई ई, परसीव जो है वो ई आई है, प्रोटीन ऑफ कोर्स ई आई है, सोसाइटी में आई ई है, शील्ड में आई ई है, वेट में जो है ई आई है, फ्रेंड में जो है आई ई है। ओके। हमारे साइलेंट लेटर्स वाले जो वर्ड हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे ये वर्ड है रैथ। रैथ का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, राइट, गुस्सा। तो रैथ में जो है डब्लू जो है वो साइलेंट है, राइट, मैं डब्लू को प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, आर से प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, रैथ। ऐसे ही नाइफ में जो है के हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, राइट में डब्लू प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, थम में जो है बी हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, खाली एम तक आता है, थम। आइलैंड में एस साइलेंट है, लिसन में जो है टी साइलेंट है, कोम में बी है,
ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, नी में के साइलेंट है। तो ये सारे जो हैं हमारे साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कैंपेन है, इसमें जी साइलेंट है। नॉलेज में के साइलेंट है। निमोनिया में पी साइलेंट है। ऑनर में एच साइलेंट है। काम में एल साइलेंट है। तो ये सारे जो हैं हमारे साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हैं। नेक्स्ट जो है, हमें यहाँ पे डिक्शनरी के कुछ पेजेस दिए हैं एंड यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दिए हैं। हमें इन फ्रेजेस के मीनिंग जो है इन पेजेस में से ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला है बर्स्ट आउट लाफिंग। तो यहाँ पे देखिए है बर्स्ट आउट लाफिंग, इसका मतलब क्या होता है? सडनली स्टार्टेड लाफिंग, कोई एकदम से हंसने लग जाए तो बर्स्ट आउट लाफिंग। नेक्स्ट है डोंट मेक मी लाफ, मुझे हंसाओ मत। इसका क्या मतलब है? Used to show that you think what somebody has just said is impossible or stupid। इसका मतलब ये है कि इसका यूज हम तब करते हैं जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि किसी ने कुछ अभी अभी मुझसे कहा है और मुझे लगता है कि ये चीज टोटली या तो स्टूपिड है या फिर इम्पॉसिबल है। तो जो है बेकार की बात मत करो, मुझे हंसाओ मत, ये तो मजाक वाली बात तुम कर रहे हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मजाक है। तो उस सिचुएशन में जो है हम इस फ्रेज का यूज करते हैं डोंट मेक मी लाफ। Laugh until you cry, इसका मतलब है laugh until you cry, to laugh so long and hard that there are tears in your eyes। आप इतनी तेजी से और इतनी जोर से हंसो, इतनी देर तक हंसते रहो कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो उसे हम कहते हैं laugh until you cry। Have a good laugh, इसका क्या मतलब हुआ? Have a good laugh, to find something amusing, कोई चीज आपको बहुत ही मजाकिया लगे तो उसका मतलब होता है have a good laugh। नेक्स्ट जो है, हमें इन फ्रेजेस का यूज करके अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। burst out laughing, the class burst out laughing when the teacher cracked a joke। पूरी क्लास जो है वो जोर जोर से हंसने लगी जब टीचर ने एक जोक बोला। don't make me laugh, you will finish all homework in 5 minutes। don't make me laugh, तुम ये सारा होमवर्क जो है 5 मिनट में खत्म कर दोगे, ऐसा तुम कह रहे हो? मुझे हंसाओ मत, बेकार की बात मत करो। Laugh until you cry, we laughed until we cried while watching the comedy show। जब हमने कॉमेडी शो देखा तो हम इतना हंसे कि हम रोने लगे। Have a good laugh, we watched a funny movie and had a good laugh after। हमने जो है बहुत ही फनी मूवी देखी और उसके बाद जो है हम उस पे बहुत ज्यादा हंसे, हमें बहुत हंसी आई उस मूवी के ऊपर। Next is our direct speech, or we call it reported speech as well। Now what is that? Direct speech हुआ कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो आप राम हो, आपने श्याम से कहा चलो मेरे घर चलो। ये डायरेक्ट स्पीच में बात हुई। नाउ यही बात किसी थर्ड पर्सन को बतानी है कि राम ने श्याम से उसके घर चलने को कहा। तो ये क्या हो गया? ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, आप रिपोर्ट कर रहे हो। थर्ड पर्सन जो है किसी को ये चीज बता रहा है कि दो लोगों में बात कैसे हुई थी। नाउ जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच के स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं ना। एक तो टेंस चेंज हो जाता है, राइट? जो प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है वो पास्ट में हो जाएगी। ऑफ कोर्स राम श्याम से अभी करंट टाइम में बात कर रहा है, बट यही जब थर्ड पर्सन बताएगा तो वो पास्ट हो जाएगा कि उसने उससे ऐसा कहा। सेकंड है प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो है वो भी चेंज हो जाते हैं, राइट? जैसे राम ने श्याम से कहा चलो मेरे घर चलो, ना मेरे घर की बजाय उसका घर हो जाएगा, राइट? राम ने श्याम को उसके घर चलने को बोला। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस भी चेंज हो जाता है, पर्सन भी चेंज हो जाता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट्स ये सब भी जो है मॉडिफाई होते हैं ताकि हम इसे जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग कर सके। तो हम आगे जो है एग्जांपल्स में डिटेल में इस चीज को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें टेबल में समझाया गया है कि कैसे जो है टेंस चेंज हो रहा है। डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, एंड अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो पास्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो बेसिकली जो भी प्रेजेंट में है वो पास्ट में बदल जाएगा, ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है चेंज इन टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर हम नाउ कह रहे हैं तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा, अगो का बिफोर हो जाएगा, टुडे का दैट डे, टुमारो का द डे आफ्टर द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का हो गया द डे बिफोर। ऐसे ही जो है ये सारे टाइम एंड प्लेस ऑफ एक्सप्रेशंस जो हैं ये चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में।
एंड प्रोनाउंस में क्या चेंज है, आई का शी या ही हो गया मेल या फीमेल के हिसाब से, यू का शी या ही हो जाएगा, प्लूरल है यू तो दे हो जाएगा, वी का दे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेबल में अच्छे से समझाया गया है। नाउ जब आप एग्जाम्पल्स में इन्हें यूज करोगे तो आपको ये टेबल और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं डायरेक्ट स्पीच में, जिन्हें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो पहला है द टीचर सेड वुमेन ऑफ वैलर हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू आउट हिस्ट्री। तो टीचर ने कहा कि जो बहादुर महिलाएं हैं उन्होंने पूरी हिस्ट्री में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट योगदान दिया है। तो यहाँ पे टीचर सेड को हम कर सकते हैं द टीचर रिमार्क दैट। नाउ सेड दैट भी कर सकते हो आप, गलत नहीं है, बट रिमार्क्ड इसलिए क्योंकि वो ज्यादा बेटर सूट कर रहा है कि टीचर ने ये रिमार्क बोला, राइट, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन जो उनकी है वो बताई। द टीचर रिमार्क दैट वुमेन ऑफ वैलर हैड मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थ्रू आउट हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए हैव मेड का हैड मेड हो गया, प्रेजेंट से पास्ट में बदल दिया हमने। I enjoy reading historical novels, said स्मिता। स्मिता ने कहा कि मुझे हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मिता शेयर्ड दैट। शेयर क्यों है, क्योंकि वो अपनी जो उसकी फीलिंग है, जो उसकी लाइकिंग है वो शेयर कर रही है, राइट। तो स्मिता शेयर दैट शी एंजॉयड रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। तो यहाँ पे देखिए आई का शी हो गया, एंजॉय का एंजॉयड हो गया, राइट, प्रेजेंट से पास्ट में बदल दिया। The captain said to the coach, our team won the championship last year. कैप्टन ने कोच से कहा कि हमारी टीम ने चैंपियनशिप पिछले साल जीती थी। यहाँ पे हो जाएगा द कैप्टन टोल्ड द कोच दैट देयर टीम, आर टीम का देयर टीम हो गया, हैड वॉन द चैंपियनशिप द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे पास्ट था, ये पास्ट परफेक्ट में बदल गया, राइट, हैड वॉन द चैंपियनशिप द प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर का हमने प्रीवियस ईयर कर दिया। तो यहाँ पे ऐसे जो है हम टाइम और लोकेशन जो है ये चेंज कर रहे हैं, टाइम और प्लेस जो है उनके एडवर्ब्स। द क्लास टीचर सेड प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव। क्लास टीचर ने कहा प्लीज लाइट्स टर्न ऑफ कर देना जब तुम लोग बाहर जाओ। तो टीचर ने क्या कहा, यहाँ पे हम कैसे कहेंगे डायरेक्ट में, द टीचर रिक्वेस्टेड, द क्लास टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन दे लेफ्ट। Finish the work before dinner, said mother to Ravi. तो यहाँ पे हम इसे इनडायरेक्ट में करेंगे, मदर एडवाइज्ड रवि टू फिनिश द वर्क बिफोर डिनर, राइट, मदर एडवाइज कर रही हैं रवि को कि अपना जो खाना है वो काम से पहले फिनिश कर लेना। द वेट सेड टू द पेट ओनर टेक द डॉग फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे वेट जो है वो पेट ओनर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट, उसे एक इंस्ट्रक्शन बता रहा है। तो ये हो जाएगा द वेट इंस्ट्रक्टेड द पेट ओनर टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमें कॉन्वर्सेशन दी है कैप्टन और टीम के बीच में। कैप्टन जो है प्लेयर से बात कर रहा है, फिर जो है प्लेयर जवाब दे रहा है, एंड फिर कैप्टन का एक डायलॉग है। नाउ इसको जो है हमें पैराग्राफ में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी इसको एक इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इसका एक पैराग्राफ बनाना है। तो हम कैसे कहेंगे, द कैप्टन रिमार्क दैट दे नीडेड टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेटेजी फॉर द फाइनल मैच, to which one of the players replied that he had some ideas on how they could improve their strategy. The captain advised the player to share those ideas with the team during practice. तो ऐसे जो है हम इसे indirect speech में एक पैराग्राफ की तरह लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, इसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है पेज 224 पे है। ये जो बायो टेबल है इसे हमें कंप्लीट करना है। तो फुल नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है जैन 26 1915, प्लेस ऑफ बर्थ है टमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर, ट्राइब यहाँ पे दिया हुआ है, एज है 13 इयर्स, ईयर ऑफ अरेस्ट 1932, एज ऑफ अरेस्ट 16 इयर्स, टाइटल गिवन डॉटर ऑफ द हिल्स रानी पद्म भूषण, ये अवार्ड इन्हें मिला है, सॉरी, पद्म भूषण। ऑनर इन सिलचर असम, स्टैचू है एक इनके ऑनर में और एक पार्क है। Commemorative coin issued 2015.
नेक्स्ट जो है हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखिए हमें बताया गया है कि ये जो वर्ड्स हैं इसमें कितने सिलेबल्स हैं, राइट। सिलेबल्स हमने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में किए हैं। बेसिकली जो भी वावल्स के साउंड होते हैं किसी एक वर्ड में कितने साउंड आ रहे हैं वो होते हैं सिलेबल। यहाँ पे देखिए जैसे वैसल है, वैसल जो वर्ड है इसमें दो सिलेबल है, वा और सल का जो साउंड है, तो दो साउंड आ रहे हैं। इसमें जिस साउंड पे हम एम्फेसिस दे रहे हैं, जिस पे हम जोर दे रहे हैं, वो है पहला वाला जो सिलेबल है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वैसल। सेकंड है सक्सेसर। सक्सेसर में तीन सिलेबल्स हैं, सक्सेसर। यहाँ पे जो बीच वाला है उसमें हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वो जो है हमारा मेन सिलेबल है, सक्सेसर। नेक्स्ट है रैश। रैश में सिर्फ एक ही सिलेबल है। तो जब भी मोनोसिलेबल वर्ड होता है यानी जिसमें सिर्फ एक सिलेबल का साउंड होता है, तो उसमें आप किसी पे भी जो है जोर नहीं देते हो, कोई भी एक ऐसा साउंड नहीं होता है जिसपे कुछ ज्यादा फोकस है, क्योंकि एक ही साउंड है। तो रैश जो है एक ही साउंड में होगा। फिर है लीग, ये भी मोनोसिलेबिक है। रात जो है ये भी मोनोसिलेबिक है। रात को जो है जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें रात, और जो ब्रिट इंग्लिश है उसमें रॉथ कहा जाता है। मैं जनरली रैट प्रोनाउंस करती हूँ। डब्ल्यू साइलेंट होता है। सीज जो है ये भी मोनोसिलेबिक है। रिजॉल्व जो है इसमें दो सिलेबल्स हैं, रिजॉल्व। नेक्स्ट हमारी राइटिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो है कॉन्वर्सेशन हो रही है दो स्टूडेंट्स के बीच में, प्रताप और तरना। इनके बीच में डिस्कस हो रहा है कि जो वुमेन है उन्होंने क्या रोल प्ले किया था इंडिया की आइडेंटिटी फॉर्म करने में। इंडिया जो आज के टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसमें महिलाओं का क्या योगदान है, तो इसके ऊपर ये दोनों जो है कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग हमें दी गई है, इसे हमें कंप्लीट करना है। 6 से 8 सेंटेंसेस जो हैं इसमें हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने स्टार्ट कैसे किया है। प्रताप कहता है, तरना, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन लाइक, एंड तरना इज रिप्लाइंग, आई बिलीव इन द कैपेबिलिटीज ऑफ वुमेन, डिड यू। नाउ इसे जो है हमें कंप्लीट करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं हम। नाउ फर्स्ट है प्रताप का डायलॉग। प्रताप, तरना, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन लाइक रानी अब्बक्का एंड रानी गेडनली. They showed great courage and leadership at a time when women were not encouraged to fight. तो इन्होंने ऐसे समय पे साहस दिखाया जिस समय पे ज्यादातर लोग जो है नहीं चाहते थे कि महिलाएं जाके लड़ाई लड़ें. Women have always played an important role in protecting and shaping our country. Even today, women serve the nation as soldiers, scientists, teachers and leaders. तो महिलाओं ने हमेशा जो है हमारे देश की हिस्ट्री बनाने में, उसको शेप देने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है. आज के टाइम में भी जो है महिलाएं जो हैं वो सोल्जर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, टीचर हैं, लीडर हैं. Their dedication and hard work inspire young people like us. Without women's contribution, India's identity as a strong nation would be incomplete. I feel proud when I read about such brave women in our textbooks. Next है Tarna का reply. I believe in the capabilities of women. Did you know that many women freedom fighters sacrificed their lives for India? तो मुझे जो है औरतों की काबिलियत पे बहुत भरोसा है. क्या तुम्हें पता है बहुत सारी महिलाओं ने जो है हमारी आजादी की लड़ाई में जो है अपनी जान जो है वो सैक्रिफाइस की थी. Women like Sarojini Naidu and Rani Lakshmibai motivated people to stand against injustice. In modern times, women are contributing to India's growth in education, sports and space science. Kalpana Chawla and many women scientists have made India proud across the world. Women also play a strong role at home by shaping responsible citizens. Their strength, patience, and determination help build a better society. I think empowering women makes our nation stronger and more progressive. तो ऐसे जो है आप ये कॉन्वर्सेशन जो है लिख सकते हो, आप इसमें अपने थॉट्स भी ऐड कर सकते हो जो भी आप कहना चाहो. बेसिकली हमें जो है महिलाओं के रोल के बारे में बात करनी है कि इंडिया को स्ट्रांग बनाने में उनका क्या योगदान है. नेक्स्ट हमारी लेट अस एक्सप्लोर एक्टिविटी है. इसमें हमें 5 लोगों का ग्रुप बनाना है और किसी भी एक बहादुर महिला के बारे में जो है हमें फैक्ट्स इकट्ठा करने हैं, उनके अचीवमेंट्स बताने हैं और क्लास में प्रेजेंट करने हैं.
ये कोई भी हो सकती हैं, जैसे रानी चेन्नम्मा है, रानी दुर्गावती हैं, अहिल्याबाई होलकर है, झलकारी बाई है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल हैं, कनकलता बरुआ हैं, कल्पना चावला हैं। कोई भी महिला जो है आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई महिलाओं के नाम आपको पता हो जो बहुत ही बहादुरी से, जिन्होंने जो है कुछ ना कुछ अचीव किया है, उनके बारे में आपको फैक्ट्स इकट्ठा करने हैं और क्लास में प्रेजेंट करने हैं। नाउ क्या क्या होना चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन में? इनके बचपन के बारे में बताना है, कैसी ट्रेनिंग थी, कहाँ इन्होंने पढ़ाई करी, क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी में, और इनकी लाइफ से हम क्या सीखते हैं, ये जो है आपको क्लास में प्रेजेंट करना है। मैंने अपने प्रेजेंटेशन के लिए रानी चेन्नम्मा ऑफ कितूर को चूज किया है। यहाँ पे उनकी जो है इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रेजेंट की है। चाइल्डहुड जो है इनकी, ये 1778 में बॉर्न हुई थी, ककाती विलेज कर्नाटका में। ट्रेनिंग एजुकेशन में स्वॉर्ड फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, आर्चरी, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, ये सब इन्होंने सीखा। अचीवमेंट क्या क्या है? ये पहली इंडियन रूलर थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, इसे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ब्रिटिशर्स जो है एक रूल लेके आए थे कि सपोज अगर कोई स्टेट है जिसके राजा या रानी का कोई लीगल एयर नहीं है, उनके कोई बच्चा नहीं है और वो किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो अडॉप्टेड बच्चा है उसे राजसी जो शासन है वो नहीं मिलेगा उनके मरने के बाद, वो जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा। तो सपोज अगर किसी के पास कोई उनका अपना बच्चा नहीं है तो वो किसी और को अपना राज सिंहासन नहीं दे सकते हैं, वो ब्रिटिशर्स का हो जाएगा। तो इसको इन्होंने जो है स्ट्रांगली अपोज किया था। 1824 में जो है जो रिवॉल्ट हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, इसे इन्होंने लेड किया था। इसे जो है, इसमें जो है इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं? इन्होंने जो है बहुत सारे रूलर्स को इंस्पायर करा कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करें। इनकी ब्रेवरी जो है, उसने प्रूव किया कि जो औरतें हैं वो भी जो हैं अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ सकती हैं। इन्होंने जो है अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया हमारे देश की फ्रीडम के लिए। what I have learned from her, courage is more important than fear. Right? मैंने क्या सीखा इनकी लाइफ से कि जो बहादुरी है वो डर से ज्यादा जरूरी होती है। स्टैंडिंग अप फॉर जस्टिस इज ऑलवेज राइट। हमेशा जो है जो सही चीज है, जो न्याय है, उसके लिए हमें खड़े होना चाहिए हमेशा। वुमेन आर इक्वली केपेबल ऑफ लीडरशिप एंड सैक्रिफाइस। औरतें भी जो हैं उनके अंदर उतनी ही काबिलियत है देश को लीड करने की, सैक्रिफाइस करने की, जितनी कि पुरुषों में होती है। ट्रू पेट्रियोटिज्म मीन्स प्रोटेक्टिंग वंस लैंड एंड पीपल। जो सच्ची देशभक्ति है उसका मतलब होता है कि हम अपने देश की रक्षा करें और अपने देश के लोगों की रक्षा करें। Conclusion: Rani Chennamma of Kittur was not just a queen but a true brave heart of India. Her life teaches us to be fearless, strong and proud of our nation. That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.